जब हम मंत्रास को चैंट करते हैं, जब भी हम संस्कृत के वर्ड्स को चैंट करते हैं, बेटर वे टू से, ओके, संस्कृत के वर्ड्स का एक वाइब्रेशन होता है, एक उसमें से नाद उत्पन्न होता है जो हम बोलते हैं। तो वो नाद, जो वाइब्रेशन है, वो सेल्यूलर लेवल से क्रिएट होता है, क्योंकि हम उसको खुद बोल रहे हैं अपने शरीर के अंगों को यूज करके, राइट। एक हो गया तरीका, वी आर प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उससे कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। दिस बॉडी इज लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। जब हम इससे ओम की चैंटिंग करते हैं, इससे कोई संस्कृत के मंत्रों का रिदमिक रिपीटिशन करते हैं, रिदम बन जाता है, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु. So we are creating a rhythm, a wave pattern, okay? And at the same time, we are also creating an emotional connection with the words. जो भी हम बोल रहे हैं कि हर कोई स्वस्थ रहे, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, हर कोई, सर्वेषां शांतिर्भवतु, हर कोई शांत रहे, okay? So when we are creating those vibration again and again, तो हमारा अंदर से cellular level पे our body is स्वस्थ, अंदर से cellular level पे our body is शांत. Getting it? So it's मैंने first भी last time पहले बताया था कि it's not about हमारे लिए खुद के लिए in yoga is about union with everything around, which is the universe. यूनिवर्स में मेरे साथ साथ मेरा घर परिवार, मेरे आसपास के लोग जो रह रहे हैं, जो एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्लांट्स एंड ट्रीज यहाँ पे हैं, एंड इवन बियॉन्ड द अर्थ, मल्टीपल प्लैनेट्स, तब हम पूरे कॉस्मोस से जुड़ना शुरू करते हैं. सो हमारे ऋषियों ने बहुत स्मार्टली दे गेव अस ब्यूटीफुल मंत्रास. इसको चैंट करो, इन वर्ड्स के साथ रेजोनेट करो, वाइब्रेशन तुम्हारी हाई होगी सेल्यूलर लेवल पे, फिजिकल डिजीज तो रहेंगी नहीं. उसके बाद तुम फिजिकल के बाद जो इमोशनल, मेंटल एंड बाकी स्पिरिचुअल लेवल के प्रॉब्लम्स तुमको अफेक्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो भी तुम रिलीज करना शुरू कर दो. सो दैट्स व्हाई दीस मंत्रास आर वेरी 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 पावरफुल. ओके, सिंपल ओम चैंटिंग अभी मैंने आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराया कि सिंपल ओम चैंटिंग, क्योंकि दैट्स लाइक सबसे छोटा मंत्र इज ओम. मंत्रों का मंत्र बोलते हैं ओम को. ओके, तो अगर आप उसको भी रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, मिनिमम मैंने बोला 9 राउंड रोज करो अभी शुरुआत में, आप उसमें भी अमेजिंग एनर्जी फील करोगे आफ्टर एंड ऑफ 1 सेशन ऑफ 9 राउंड्स. और जब आप उसको 9 की जगह 18 करते हो, 27 राउंड्स करते हो, स्लोली वी मूव ऑन दैट, इट हैज अमेजिंग पावर. और जब आप उसको ग्रुप में करते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर. इफ वन पर्सन इज क्रिएटिंग लेट्स से 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी, 10% will create 1000 से ऊपर, and you will all get benefit from that 1000 का benefit. It's like a collective energy. Then everybody can tap into the energy source and get really benefit from that energy. Just imagine आपके पास 100 है, but compared to you have 1000 of energy now to use. It really takes your head forward. So that's why group meditations are more powerful. Okay, and this is all a science. You have to experience it to really believe in it. आपको कोई रिसर्च पेपर भी बहुत मिल जाएंगे if you go for it, but it doesn't matter. रिसर्च में क्या लिखा है doesn't help you, है ना. तो हमको उसको एक्सपीरियंस करना है. और स्पेशली जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, our body vibrations are already high. और जब हम मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, we're taking it to a higher level now. Okay, so that's little bit of about mantras today which I wanted to communicate. कि आप ओम मंत्र का चैंट कर ही रहे हो. Okay, then you have these musics also going on, so it creates a rhythmic pattern and it also creates more words, because om का itself कोई meaning नहीं आएगा. It's a naad, it's just a sound wave. But जब हम इस तरह के लंबे मंत्रास को बोलते हैं, उनके पीछे इमोशन समझते हैं, we connect more emotionally also. What do we really want? We become more compassionate, we become more caring and giving. जब तक giving नहीं आता है योगा में, there is no receiving. Remember it. If you have to give something to get anything in life, to get anything, you have to give something first. Okay, and that is what these mantras do. जब हम बोल रहे हैं कि सब स्वस्थ रहें, so I'm giving a blessing to the world and the universe कि सब स्वस्थ रहें. मैंने पहले ही दे दिया, बिना कुछ दिए actually, कि physically मैं कुछ दे रहा हूँ. I'm giving positive vibration, and what will come back to me is positive vibration. Okay, so they are very subtle. You have to experiment with it, you have to understand it and do it on regular basis. It doesn't happen आज कर लिया, आज मैं परेशान हूँ तो आज मंत्र चैंट कर लिया.
कल मैं ठीक हो गया तो कोई परेशानी नहीं है, तो मैं भूल गया, ऐसा नहीं है. It has to be a regular. I use this music, तो जो मैंने आपको अभी तक 2 म्यूजिक सुनाए हैं, ओम चैंटिंग वाला है एंड मंत्रा दिस सर्वेशान. I do it almost every day. It is a part of my daily routine, because that again, it's a routine. You have to connect with it emotionally, mentally, physically, and I resonate with it. जैसे मैं ये म्यूजिक सुनता हूँ, I found it very soothing. My body relaxes, my mind relaxes, emotional disturbances सब चले जाते हैं, because I have started getting into yoga with this. मैं उसके साथ योग में जुड़ना शुरू हो गया हूँ. Okay. So find your mantra. हर किसी को अपना मंत्रा हो सकता है. It's not that one mantra only. You find your own mantra. Which mantra you like? You know, somebody could like Gayatri mantra. I personally like Gayatri mantra also a lot. So 2-3 mantras which I resonate more, I'll be using them more. So you have to find out your mantra. कि मेरे को किससे resonate होता है. So listen to some good music. You know, chant them a few times, and then you will see कि okay, I resonate more with this mantra, and let me just make a union with this mantra, and throughout the life just follow it. That's a very, very big important lesson in yoga. Whatever you're doing, you have to take it from a long term, never on a short term basis. कि ये मंत्र मैंने पढ़ लिया, अभी लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र है ना, कोई हॉस्पिटल में जाता है तब हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे, वापस आ गए तो भूल गए. But it doesn't work like that. It is, you have, if you're doing महामृत्युंजय mantra throughout your life, you will avoid all kind of obstacles and challenges. Okay, it's not only कि hospital जाके वो मंत्र बोलना होता है, ऐसा नहीं है. You have to master the art of mantras to get the benefit of it. And if you're greedy, it's like greed, right? हम hospital जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं. That is greedy. So don't get greedy with yoga. You cannot be greedy with God, right? He doesn't need anything from you. You need a lot of things from the God in the universe. So make your rituals. Yoga is all about creating rituals. जितने rituals हम बनाएंगे, we become better in that. All right, that's a quick tidbit for you. Something to ponder on today, and find your mantra today. So today, homework is finding your mantra. All right.